हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब ये देख सकते हैं, ये वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक तो और ये है 8.5 kg की HWM 85826। तो ये अभी मुझे परचेज़ किए हुए आई थिंक एक वीक हुआ है। तो इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मैं साथ डाल दूँगा। तो अब मैं इसमें कपड़े वॉश कर रहा हूँ। तो मैंने कितने सूट डाले पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इसमें मैंने डाले हैं टोटल तीन सूट्स और एक शर्ट। ये मतलब तीन सूट्स डाले हैं, मतलब 6 पीस हो गए, एक शर्ट में लाके 7 पीस हो गए और तीन सूट और एक शर्ट हो गई। ये मैंने इसमें डाल दिया। और साथ जो है मैं अब इसके लिए तो इसका ऑटोमेटिक सर्फ यूज़ होता है, लेकिन मैं इसके साथ ना नॉर्मल डिटर्जेंट यूज़ कर रहा हूँ, जो हमारा जो ऑटोमेटिक का अपना नहीं होता वही यूज़ किया। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा इसमें कपड़े धोने वाले साबुन को थोड़ा मैश करके ना कद्दूकस से तो मतलब उसको डाला ताकि ये जल्दी घुल जाए। आई थिंक ये 1/4 होगी। और ये मैंने इसमें डाल दी है। साथ में इसके सरफ डालूंगा। अभी पहले मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। पहले इसके सेंस करते हैं कि कितना इसमें वाटर लेवल चाहिए, साथ साथ मैं आपको बताऊंगा अभी कि किस तरह। पहले हम इसको बटन ऑन कर लेते हैं। इनलेट मैंने ऑन कर दिया है, बटन मैंने ऑन कर लिया है। पहले अभी इसमें सरफ आप डालता हूँ, पहले आपको बता देते हैं ऑन कर। ये देखिए मैंने पावर ऑन कर लिया, ये ओवर हो गया। ये इसके डिफरेंट प्रोग्राम है। जो अब ये लाइट जो है ये ब्लिंक नहीं कर रही ना, मतलब डायरेक्ट चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये एक नॉर्मल पर हैवी पे स्क्रीन पे जब ये ब्लिंक करेगी ना, ये देखिए बंद हो रही है, जल रही है, जल रही है, बुझ रही है। तो मतलब ये डीप क्लीन पे है, फिर ये वूल पे आएगी, फिर डेलिकेट पे आएगी, ये एयर ड्राई पे आएगी। ये इसके साथ साथ मिनट्स का इतना टाइम लेंगे। अब मैंने फिर से नॉर्मल पे कर। नॉर्मल पे क्या होता है कि फजी होता है। फजी का मतलब ये है कि जो हम कपड़े डालेंगे ना, और अगर हम जैसे हमने पावर ऑन किया नॉर्मल पे और हम डायरेक्ट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये 2-3 दफ़ा यू राउंड करेगी, चक्कर घूमेगी और सांस करेगी कपड़ों का वजन कितना। फिर उस हिसाब से ये अपने प्रोग्राम सेट करेगी, जिसमें वाटर लेवल, वॉश टाइम, रिंस और स्पिन सेलेक्ट करेगी। अब पहले तो मैं आपको नॉर्मल पे ही फजी पे सांस करके दिखा देता हूँ कि ये कितना सेलेक्ट करेगी। ये मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं कर दिया। अब ये 1-2 दफ़ा राउंड अबाउट हो गई है, देखो हो रही है। ये सेंस कर रही है कपड़ों को। 1 मिनट। ये कपड़ा अभी इसने पानी लेना स्टार्ट कर दिया। अब इसने सेंस कर लिया। अब मैं एक इसको पोज कर रहा हूँ, पोज मैंने कर दिया, ये पानी रुक गया। अब मैं इसके प्रोसेसेस में जाके देख रहा हूँ कि क्या क्या इसने सेलेक्ट किया अपने प्रोग्राम के साथ। वाटर लेवल इसने 4 सेलेक्ट किया, वॉश टाइम किया 10 मिनट्स, रिंस टाइम किया 2 मिनट्स और स्पिन टाइम किया 5 मिनट्स। अब देखिए हमने ना, अब ये है कि अगर ये इसका ओवरऑल टाइम है, अगर हम ये नहीं चाह रहे ना, तो हम पता है क्या करेंगे कि मतलब मैं इसे चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर सोक भी करूँ, मतलब सरफ में भीगी रहे। तो ये होगा कि अगर ये करना है और पानी ड्रेन ना हो सरफ का, हमने इसे मैनुअली ऑपरेट करना है। मतलब हमने कपड़े निचोड़ के निकालना है ताकि सरफ ज़ाया ना हो और फिर सरफ हम दोबारा से रीयूज़ कर सकें, वो ड्रेन ना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रोसेस में आना है। वो ये सारे फंक्शंस को सिलेक्ट किया हुआ, अगर ये करेंगे तो ये अपना वो काम करके पानी निकाल के धो के दे देगी। लेकिन अगर हम प्रोसेस में आएंगे, वाटर लेवल तो 4 है, वॉश टाइम हमने 10 किया हुआ, लेकिन हम इसे बढ़ा देते हैं, 15 कर देते हैं। और 15 के बाद मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर सोक हो, तो मैं ये 15 करूँगा। लेकिन अगर जो हमने थोड़ी देर चाह रहे हैं ना कि हमारे सर वाला पानी नीचे ना जाए, तो हम रिंस टाइम को ज़ीरो कर देंगे। रिंस टाइम इसमें 3 दफ़ा आता है और स्पिन टाइम को भी हम ज़ीरो कर देंगे। जब हमने ये ज़ीरो ज़ीरो कर दिया ना, तो हमारे पास सिर्फ बचा है वाटर लेवल और वॉश। तो ये देखें अब प्रोसेस में फिर से ज़्यादा, वाटर लेवल 4 है, वॉश टाइम 15 है और रिंस टाइम 0 0। मतलब ये होगा कि 15 मिनट बाद ये पानी भरने के 15 मिनट बाद वॉश होगी, फिर ये ऐसी सरफ के साथ ही ऐसी रुक जाएगी और पूरा पावर ऑफ हो जाएगा। और फिर हम इसे दोबारा से इसके फंक्शंस, अब मुझे वाटर लेवल 4 पता है, मैं इसके फंक्शंस दोबारा से सेट कर दूंगा। वॉश टाइम 0 कर दूंगा, रिंस ये स्पिन कर दूंगा, ये भी कर सकते हो। सही है, जिसमें आप देखें एग्जांपल है। अब हमारा वास्ट मैं ज़ीरो करूँगा जब मैं 15 मिनट बाद उसको सोक करने के बाद आऊँगा, और मैं रीन स्पिन कर दूँगा, तो फिर रीन स्पिन होगी और ना ड्रेन हो जाएगा पानी जो हमारा वाश का था। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि 15 मिनट के बाद मैं मज़ीद वाश करूँ, तो ये जब 15 मिनट बाद पावर ऑफ हो जाएगी और सोक हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा, पावर ऑन करूँगा, यही फंक्शन दोबारा से जितना और 15 मिनट और करना तो कर दूँगा, फिर रीन स्पिन भी साथ लगा दूँगा, तो फिर ये ड्रेन हो जाएगा पानी। लेकिन अब ये हमारा वाटर लेवल 4 है ना, तो अब हम वाश टाइम जो है ना, ये मैं एक दफ़ा कर रहा हूँ मैक्सिमम 6 मिनट्स, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 7 मिनट वो हो जाए, सोख हो जाए 7 मिनट वाश होने के बाद, फिर 10 मिनट और फिर से इसको वाश हो, फिर दोबारा से हम इसको स्टार्ट कर दें, मतलब फिर रिंस स्पिन हो जाए। अब मैं इसी तरह करूँगा, मैं इसको मैक्सिमम कर रहा हूँ 5। और वाटर लेवल ना इसने 4 खुद सेंस किया है। वैसे तो कोशिश क्या करें, ये 8.5 के जगह तो इसमें 8 पीस जा सकते हैं, मतलब 4 सूट डाल सकते हैं, 7 बनियानें डाल दो,
तो अगर ओवरलोड हम इसका करेंगे ना, मतलब वज़न, तो इसके जो साइड पे शाक होते हैं ना वो टूट जाएंगे। इसके साइड पे जो शाक है वो टूट जाएंगे, तो फिर वो 10-15 हज़ार के मतलब उसको एक्सपेंसिव होते हैं। तो कोशिश करें 4 सूट और कुछ बनियाने डाल दें, इससे ज़्यादा इसका वज़न ना रखें मैक्सिमम। और ये इसका हाइड्रोलिक लिड होता है, इसको हम जो ऊपर ले जाते हैं ना, ये देखें ऊपर इसको हम ले गए, तो हमने इसको बस खुद से नीचे नहीं करना है, खुद ऑटोमेटिकली खुद आराम से नीचे आएगा। अगर हम इसको दबा के करेंगे तो इसके साइडों पर लोग हैं वो टूट सकते हैं, तो इस बात की भी एहतियात करनी है आप लोगों ने, ठीक है। मुझे भी खुद 1 हफ़्ता हुआ है अभी लिए हुए इसे। और तो इसमें बस ज़्यादा मेन चीज़ ये होती है कि इसमें सर्फ का खर्चा होता है। अब मैंने आपको बता दिया प्रोसेस में, जब वाटर लेवल 4 है, वॉश टाइम हमारा 5 मिनट और रीन स्पिन 0 की हो, क्योंकि मैं चाह 5 मिनट घूमने के बाद तो ये सोख सर्फ में पड़े रहें ताकि कपड़ों से सही तरह दाग उतर जाएँ। और फिर मतलब दोबारा से आके मैं पावर ऑन करूँगा प्रोसेस ही में। अब वॉश टाइम फिर मैं कर दूँगा 15 मिनट या 10 मिनट, फिर रिंस 1 कर दूँगा। फिर एक दफ़ा रिंस करने में सही तरह आराम से साफ़ हो जाते हैं, तो फिर ना फजूल में एक्स्ट्रा क्यों पानी भी जाया करेगा। और स्पिन में जितना मर्ज़ी जो मुझे लगेगा, ठीक है। अब मैंने इसका वाटर लेवल 4 है, लेकिन मैं एक दफ़ा 3 कर रहा हूँ, 4 में ना बाद में करूँगा वाटर लेवल, फिर ज़्यादा पानी होगा तो फिर सरफ भी ज़्यादा चाहिए होगा, तो ये भी देखना पड़ता है जब। लेकिन मैं चेक भी करूँगा कि अगर कपड़े आराम से घूम रहे हैं तो ठीक है, फिर मैं नहीं बढ़ाऊँगा, वाटर लेवल 4 पे नहीं करूँगा, नहीं तो 3 पे ही रखूँगा। और रिंस टाइम करते वक्त ना ये ऑटोमेटिकली 1 लेवल ऊपर खुद चली जाती है, इसका अपना फंक्शन है, मतलब सेंस करके कि पानी थोड़ा है। 0-0 वाटर लेवल 3, वॉश टाइम 5, रिंस 0, स्पिन 0। अब हम स्टार्ट कर देते हैं, अब ये पानी लेना स्टार्ट कर देगी। ये पानी लेना स्टार्ट हो गया, एज यू ऑल कैन सी पानी लेना इसने स्टार्ट कर दिए। एक मिनट में इसके स्टैंड को मैं बना रहा हूँ, स्टैंड पर वीडियो ना, तो ये इस वजह से मुझे थोड़ा मसला हो रहा है। 1 मिनट, अब ठीक है, अब ठीक है। और ये 826 मॉडल है, ये देखें आपको मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है 826 मॉडल। जो 826 85 826 मॉडल है उसमें डिटर्जेंट बॉक्स आता है, और 826E जिसके आगे ई होगा ना उसमें डिटर्जेंट बॉक्स नहीं होगा, और उसकी प्राइस इससे 2000 लेस होगी। ये हमने लिया है 54,000 की। तो जो डिटर्जेंट बॉक्स के बगैर वाली थी 826E, वो थी 52,000 की, ये 54,000 की। बस यही फ़र्क है, उसमें डिटर्जेंट बॉक्स आता है तो 2000 उसका प्राइस ज़्यादा है, इसका इसमें उसमें डिटर्जेंट बॉक्स नहीं आता तो उसका कम है, बस यही फ़र्क है। और डिटर्जेंट बॉक्स वाली मैंने इसलिए से मुझे थोड़ी सी खूबसूरत लग रही थी तो मैंने ले ली। और फिर अब ये स्टार्ट हो गया है, तो अब मैं आपसे ना एग्जैक्ट मिलूँगा जब ये वाटर लेवल फुल हो जाए, क्योंकि ये आपके पानी की स्पीड पर भी डिपेंड करता है। या तो आप मैनुअली पानी बाल्टी से डाल दो, ये सेंस करेगा फिर, या तो फिर आप इसकी ये इनलेट से जितना पानी, आपकी प्रेशर पे भी डिपेंड करता है आपका प्रेशर कितना है पानी का, मतलब। तो फिर ये अब ये ले रही है तो इसको काफ़ी टाइम लगना है, तो मैं आपसे पानी भरने के बाद ही मिलता हूँ, या मैं इसको मैनुअली आपके सामने डाल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, मैनुअली भी डाल सकते हैं। ओके, मैं अभी 1 मिनट अभी डालता हूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अभी तक इसमें पानी भर रहा है, तो मैंने आपको बता दिया है कि पानी हम मैनुअली भी डाल सकते हैं। अब मैनुअली डालना है ना तो वाटर लेवल मैं पहले इसको पोस्ट करूँगा। पोस्ट के बगैर अगर हम लिड को उठाएंगे ना तो E2 का एरर आएगा, जिससे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पोस्ट के बगैर उठाएंगे ना, ये देखें E2 का एरर आ गया ना, ये E2 का एरर था। इसलिए से पहले जो है ना वो पहले लिड को लाजमी क्रॉस करें। अब देखें, अब मैं स्टार्ट पे फिर क्लिक करूँगा तो पानी स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए से पोज करके ही लिड खोलना, उसके बगैर नहीं खोलना, ठीक है। और बाकी मैं बातें आपको साथ साथ बताता रहूँगा। पहले मैं पोज कर रहा हूँ, ये देखें पहले पोज का V2 का एरर नहीं आया। अब मैं इसमें मैनुअली ना पानी डाल रहा हूँ, ये देखें, ये ऊपर से मैंने साइड से डाला, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ। देखिए अब मैंने पानी डाला इसमें मैनुअली, क्योंकि पानी भरने में काफ़ी टाइम लगता है तो इस वजह से मैंने मैनुअली डाला। इस पर मैंने शॉपर चढ़ा दिए क्योंकि इसके ये पैनल पे पानी ना पड़े ना, तो इस पर मैंने साइडों पे इसके थोड़े से पैनल पे शॉपर चढ़ाया ताकि ये पैनल से पानी पड़ने की वजह से ख़राब ना हो। तो अब मैं इसे दोबारा से क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। ये खुद हो रहा है, देखिए हाइड्रोलिकली।
अब मैं स्टार्ट करूँगा। तो अब कुछ पानी मैंने दे दिया, कुछ वो रह गया तो ये यहाँ से पूरा करेगी, लेकिन मैं मज़ीद और पानी भरना चाह रहा हूँ, तो मैं थोड़ा और बाल्टी में पानी भर के आपको दोबारा से मिलता हूँ। अब ये आप देख सकते हो मैं इसमें थोड़ा सा और डाल रहा हूँ क्योंकि वाटर लेवल थोड़ा सा ही रह गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और डाल देता हूँ। अब ये थोड़ा सा बिल्कुल रह गया है, वो ये अब खुद भर देगी थोड़ा सा। ये देखिए सेंस हो गया, मतलब हो गया है, मतलब सेंस कर लिया कि मतलब वाटर लेवल जितना हमने सेलेक्ट किया था उतना ही है। अब ये स्टार्ट हो गया आपके सामने, एज यू ऑल कैन सी। देखिए चल रही है, मैं आपको वैसे भी दिखा देती हूँ कैसे चलती है। ये देखिए ये ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलती है, मतलब अब ये क्लॉकवाइज जा रही है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज है। एक थोड़ा सा ड्रम भी मूव होता है इसका, जो स्टील का ड्रम है, इसके पीछे होता है एक प्लास्टिक का टब, तो वो टब गंदा हो जाता है। उसकी सर्विस के लिए 1 साल बाद आप एजेंट को बुला लें हेल्पलाइन से, तो वो आके इंस्टॉलर आपकी हेल्प करते हैं। फ़ीस चार्ज करते हैं वो, आई थिंक हर सिटी में मुख्तलिफ फ़ीस ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे 2000 ले रहे हैं। तो मतलब ये वो नीट एंड क्लीन कर देते हैं मशीन को, पूरा खोल के अच्छी तरह इसकी सर्विस करके। ये ड्रम इसका कैसे मूव करे ये आप देख सकते हैं, पहले क्लॉकवाइज करा फिर एंटी क्लॉकवाइज करा और ड्रम भी साथ साथ मूव करे। ये इस तरह टेक्नोलॉजी है। और मैंने इसमें अभी सोप डाले थे, सोप भी मूव करी। अभी मैंने इसमें डिटर्जेंट डालना रह गया, अभी वो मैं डालता हूँ और आप देख सकते हैं। अभी मैं 1 मिनट डालता हूँ, ये देख सकते हैं ये चल रही है। लेकिन अब मैं इसे एक बार पॉज करूँगा। इसका जो वाटर लेवल जो 3 पर है, देख सकते हैं आप, मैं 1 मिनट दिखा देती हूँ। इसका वाटर लेवल है 3 पर और वॉश टाइम है 4 मिनट्स। लेकिन मैं एकदम वॉश टाइम को, ड्यूरिंग वॉश टाइम तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर रिंस पर चली गई ना तो फिर रिंस को हम इनक्रीज़ नहीं कर सकते, स्पिन को भी नहीं इंक्रीज़ कर सकते और रिंस को, स्पिन को आई थिंक कर सकते हैं, रिंस को नहीं कर सकते। लेकिन जब स्पिन पे आ जाएंगे तब तो स्पिन को नहीं कर सकते और रिंस पर आएगी तो रिंस को नहीं कर सकते। अगर रिंस पे है तो हम स्पिन को तो कर सकते हैं लेकिन रिंस को नहीं कर सकेंगे, और स्पिन पे आएगी तो हम स्पिन को भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि स्पिन हो रही होगी उस टाइम। तो वॉश टाइम को लेकिन हम बढ़ा सकते हैं और वाटर लेवल को भी ड्यूरिंग। अब मैं अगर वाटर लेवल बढ़ाऊंगा तो ये चलेगी नहीं, पहले पानी भरेगी फिर दोबारा से स्टार्ट होगी। वॉश टाइम को मैंने एकदम 6 मिनट्स किया है और अब मैंने इसको पोस्ट किया और क्योंकि मैं इसमें डिटर्जेंट डालने लगा। पहले मैंने बस सोप्स में डाली थी, आपको क्रश करके थे ये। अब देख लें आप, वाटर लेवल के हिसाब से स्कूप डालें। ये जो है ये बेबी स्कूप है जो बेबी के दूध के डब्बे में आती है, तो ये मैं इसमें नॉर्मल डिटर्जेंट डाल रहा हूँ। इसका अपना होता है, मैं अभी वो नहीं डाल रहा, वो मेरा ख़त्म हो गया। तो अब मैं ये इसमें 1 स्कूप डाली। वाटर लेवल मैंने 3 सेलेक्ट किया है इस वजह से बस। लेकिन आप वाटर लेवल अगर कम भी सिलेक्ट कर रहे हैं ना तो कोशिश करें कि इसने 4 सेंस किया, मैंने 3 लिया क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उसमें ये अच्छी तरह ना मतलब घूम रहे हैं, तो मतलब ठीक है वाटर लेवल। मैं सरफ की मतलब ज़्यादा सरफ भी ना लगे। ये 1 डाला और ये मैंने तीसरा स्कूप डाल दिया, दूसरा भी डाल दिया, अब ये तीसरा हो सही। अब ये डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ी देर बंद कर दूँगा। वो सोप होगी तो ना इतनी देर में साबुन भी घुल जाती है। अब ये देखें, ये कपड़े मैं अगेन धोना क्योंकि पहली दफ़ा ना ये सरफ में सही नहीं धुले थे, मतलब क्योंकि मैंने सरफ 2 नंबर यूज़ कर लिया था और फिर ना कोई सोप डाली थी तो दाग नहीं उतरे जो घी वगैरह के थे। अब दोबारा से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 6 मिनट मैंने इसका वॉश टाइम लगाया हुआ है, वाटर लेवल 3 है, तो अब ये चलेगा बिल्कुल ऐसे जैसे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको 6 मिनट के बाद मिलता हूँ सोख होने के लिए। जब ये रह जाएगा, ये सारा पावर ऑफ हो जाएगा और फिर ये सोख हो जाएगा। ये देख सकते हैं 1 मिनट रह गया है और अब ये देखिए वॉश टाइम पे ब्लिंक हो रही है। 1 मिनट रह गया है। ये देखिए ये थोड़ा थोड़ा सा मूव करिए, इसे अपनी स्लो कर दिए मशीन ने, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमना ना, तो अब ये रुक जाएगी और ये देखिए पूरा पावर ऑफ हो जाएगा। पैनल जो है ना, पूरी मशीन ही पावर ऑफ हो जाएगी। ये 2 दफ़ा बीप करेगी क्योंकि मैंने सिर्फ वॉश टाइम में सेलेक्ट किया था, रिंस पिन 0 किया हुआ, तो ये पानी ऐसे ही रहेगा जैसे है, ड्रेन नहीं होगा। इस तरह हम इसका वॉश टाइम मैक्सिमम 15 मिनट है ना, तो हम 30 मिनट भी इसे धो सकते हैं। और इस तरह सोप भी कर लो, तो इस तरह हम सोप भी कर सकते हैं। अब ये देखिए भाई, ये 1 मिनट होने वाला कंप्लीट। और साथ साथ ये ड्रम, जब इसमें ज़्यादा वाटर होता है ना तो ड्रम नीचे चला जाता है, सही है। और जब पानी कम होता है तो ड्रम ऊपर आ जाता है। देखिए ये बीप कर रहा है, ये 0 शोर। अब मशीन का पैनल ही ऑफ हो जाएगा पूरा। ये देखिए पूरी मशीन ऑफ हो गई और पानी वैसे ही खड़ा है। अब ये सो कैसे समझ गया आप।
अब ये सोक है। अब मैं आधे घंटे बाद इसको आके दोबारा से मैं पावर ऑन करूँगा। एक दो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पावर ऑन किया, फिर इधर से अब मैं फजी वगैरह स्टार्ट नहीं क्लिक करूँगा, पहले मैं प्रोसेस सेलेक्ट करूँगा। मैंने कितना किया होता है, पहले वाटर लेवल 3 था तो मैं 3 रखूँगा। वॉश टाइम जो है मैं पहले 6 मिनट किया था, अब मैं 10 मिनट और वॉश करना चाहूँगा। फिर साथ साथ मैं रिंस को 2 टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं 1 टाइम करूँगा क्योंकि एक ही रिंस में कपड़े अच्छी तरह मतलब पानी से निकल जाते हैं। और स्पिन टाइम सेलेक्ट कर दूँगा, इस तरह करना। अभी मैं इसको दोबारा पावर ही ऑफ ही कर रहा हूँ, ये इसी तरह रहे। फिर मैं आधे घंटे बाद आके दोबारा से इसको स्टार्ट करूँगा तो आपसे मिलती हूँ। ये देख सकते हैं अभी ये मैंने सोक पे लगाई है। एक तो ये तरीका है जैसे मैंने आपको बताया, रिंस पिन 0 करके वॉश टाइम सेलेक्ट कर दोगे तो ये पूरी पावर ऑफ हो जाएगी अपने वॉश टाइम को कंप्लीट करने के बाद। दूसरा ये तरीका है कि मतलब आपको पता है वॉश टाइम 15 मिनट का है ना, तो 10 मिनट तक आप इसको मूव करने दें, फिर इसको यू पॉज कर दें, फिर आधे घंटे बाद आके इसको स्टार्ट कर दें यहीं से। मतलब आपको दोबारा से ये साइकिल पूरा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब रिंस पिन को आपने एज आ वो मतलब प्रिकॉशन आपने ना इसको 0 रखना है, और ना वॉश 15 मिनट सेलेक्ट कर दें और 10 मिनट बाद आके इसको पोस्ट कर दें। फिर आप पोस्ट कर दें, फिर आधे घंटे बाद आएंगे ना तो फिर इसको दोबारा से प्रोसेस में जाके और इंस टाइम 1 सेलेक्ट कर दें या इंस टाइम स्पिन टाइम रहने दें, बस आप पोस्ट कर दें। फिर और वॉश टाइम को दोबारा से आके बढ़ा दें जब आधे घंटे बाद आए, इसको पोज ही रखें आधे घंटे तक। एक ये तरीका है कि ये पूरी पावर ऑफ करके इसको सोक करने का तरीका है। तो साथ साथ आपको मैं बता रहा हूँ, काइंडली प्लीज़ पूरी वीडियो देखनी है ताकि समझ आ जाए। और दूसरा ये, और मैंने साबुन इस वजह से डाले, अगर हम नॉर्मल डिटर्जेंट यूज़ करते हैं और हम सोप नहीं यूज़ करते ना तो मतलब देखें आपके जो घी के दाग हैं ना वो तो धुलने ही नहीं इसमें, क्योंकि इसकी जो नॉर्मल मशीन है उससे स्पीड थोड़ी कम होती है। लेकिन ये है कि देखिए अब नॉर्मल मशीन में भी अगर मैंने नोट किया है कि मतलब अगर नॉर्मल मशीन में हम खाली सरफ़ यूज़ करेंगे ना और साबुन कपड़े धोने वाली नहीं यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है उसमें से भी दाग नहीं जाते। तो कपड़े धोने वाली साबुन तो मस्ट है ना, चाहे आप कोई भी डिटर्जेंट यूज़ कर लें। और कोई नहीं होता सर्फ, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें ऑटोमेटिक मस्ट नहीं है। बस ऑटोमेटिक का फ़ायदा ये होता है कि उससे मशीन की लाइफ थोड़ी सी लॉन्ग होती है, ज़्यादा डैमेज मतलब कोई नुकसान नहीं है नॉर्मल डिटर्जेंट यूज़ करने का। बस ये है कि वो ये होता है कि वो सर्फ कम यूज़ होता है और नॉर्मल डिटर्जेंट ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि उसमें होता है मैटिक जिस डिटर्जेंट में मैटिक होता है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेटिक यूज़ मशीन के लिए। और मैटिक का फ़ायदा ये है कि वो ज़्यादा झाग नहीं बताता। नॉर्मल जो हमारा डिटर्जेंट है ना वो बनाता है ज़्यादा झाग, तो उससे ये होता है कि वो नॉर्मल डिटर्जेंट ज़्यादा झाग बनाता है। और ये जो मैटिक वाले होते हैं जिससे ऑटोमेटिक के अपने होते हैं ये झाग कम बनाते हैं और ये दागों को ज़्यादा रिमूव करते हैं। लेकिन इनकी प्राइस जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन पाउडर है ना वो हमारे नॉर्मल डिटर्जेंट है, वो हमें 1 केजी नॉर्मल डिटर्जेंट जो है वो हमें 500 रुपये का मिलेगा 1 केजी का पैक। और जो ऑटोमेटिक का है वो हमें 200 ऊपर मिलता है, मतलब 700 का 1 केजी का पैक मिलेगा। फिर ये होता है कि नॉर्मल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें वो थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, और हम ऑटोमेटिक का अपना यूज़ कर रहे हैं तो हम कम भी डाल लेंगे तो वो काम दिखाएगा। और साथ मैं कह रहा हूँ दोनों के साथ साबुन तो मस्ट है ना। आप जो कपड़े धोने वाली साबुन है उसके 4 पीस करें और चारों को कद्दूकस से, जिससे हम गाजरों का हलवा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उससे बारीक कर लें, या आप छुरी से जितना बारीक कर सकते हैं उतना बारीक करके ना 4 पीस को, एक पीस को ना 4th हिस्से को एट ए टाइम एक दफ़ा यूज़ करें। चाहे आप वाटर लेवल 8 4 पूरे सूट धो रहे हैं, चाहे आप 2 धो रहे हैं, चाहे 1 धो रहे हैं। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी धोएं ना थोड़े ज़्यादा अमाउंट में धोएं, मतलब 4 सूट धोएं और बनियान धोएं। तो इस तरह ये होगा कि आपका जो बिजली भी बचत होगी, फिर एट ए टाइम 4 सूट धले होंगे तो साबुन की भी बचत होगी और सरफ़ की भी होगी। अगर आप 1 सूट धो रहे हैं तो फिर ये है बस, फिर ये है कि बिजली ज़ाया होगी, सरफ़ तो चलो आप बचा ही लेंगे, तो वाटर लेवल जितना होगा सरफ़ भी उतना ही लगेगा। अगर थोड़ा रखेंगे तो हम 1 सूट लेंगे तो थोड़ा लगेंगे, बिजली तो लगेगी ना। तो आप कोशिश करें कि 4 सूट और बनियानें इतनी अमाउंट की चीज़ें धोएं ताकि आपका सरफ़ भी थोड़ा बचे। और वो भी साबुन तो आपने चौथा हिस्सा लाजमी यूज़ करना है जब भी वॉश करें। और इसको मैनुअली भी, जैसे अब हम इसे मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं। अब मैं इसको कपड़ों को निचोड़ के निकाल लूँगा, सही है। अब ये वॉश तो होगी, सोक हुए पड़े, तो फिर मैं थोड़ी देर और मतलब सोक करने के बाद दोबारा से 1-2 दफ़ा घुमाने के बाद फिर इसको ये 0 सेलेक्ट करके फिर ये रुक जाएगी, फिर मैं निकाल लूँगा, फिर कपड़े दोबारा इसमें कोई भी डाल दूँगा, फिर साइड पे रख लूँगा। फिर जब वो हो जाएगा पूरा तो फिर इसमें दोबारा से पानी रिंस करने के लिए आके डालता रहूँगा। मतलब वो सेमी ऑटोमेटिक वाला सीन चला सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और जैसे कभी आपको अर्जेंट है कि आप नहीं पानी को हाथ लगा सकते तो इसको एज ऑटोमेटिक यूज़ कर लें, नहीं तो सेमी ऑटोमेटिक चला लें। आपने सरफ़ का आपको लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है तो हेलो जी। अब देखें ये मैंने ना 20 मिनट से ऊपर सोक कर लिए कपड़ों को, तो अब मैं इसको दोबारा से ऑन करूँगा। वाटर लेवल हमेशा याद रखना, आपने वाटर लेवल इंक्रीज़ कर सकते हो, अगर आपने डिक्रीज़ किया तो आपके लिए मसला होगा।
देखिए खुल गया इसका। तो ये हम करेंगे हाइड्रोलिक जैक पूरा खुद ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, हमने इसको कुछ नहीं करना। ये आराम से बंद हुआ, अगर खुद से करेंगे तो इसके लॉक टूट सकते हैं, पहले आपको बता दिए। फिर अब मैं कर रहा हूँ पावर ऑन कर दिया। अब मैंने स्टार शूट नहीं करना, पहले इसके लेवल सेलेक्ट करना है। ये देखिए वाटर लेवल करूँगा मैं 3 कर दिया। वॉश टाइम करूँगा मैं 15 मिनट, क्योंकि अब मैंने पहले 5 मिनट किया था, मैं चाह रहा हूँ कि मज़ीद, चलो मैं 15 मिनट की जगह कर देता हूँ 12। रीच टाइम में 2 की जगह 1 कर देता हूँ। अब जो है हमने कुछ नहीं करना, मतलब आपने सोक भी नहीं करना, क्योंकि बस हम चाह रहे जल्दी से धुल जाए। और स्पिन टाइम कर देते हैं 5। चलो 5 मिनट सेलेक्ट किया हुआ था तो 5 कर देते हैं। अब देख रहे हैं वाटर लेवल है हमारा क्या डिले को छोड़े, वाटर लेवल जो है वो हमारा 3 है। वॉश टाइम है 12 मिनट, रिंस टाइम है 1 मिनट, स्पिन टाइम है 5 मिनट। और अब हम कर देते हैं स्टार्ट। अब देखें इसने पानी लेना स्टार्ट कर दी। एक दफ़ा मैंने पहले लगाई थी तो तब पता क्या हुआ था, तब ये हुआ था कि इसमें ना, मतलब ये हुआ, एक तो इसको मैं पोस्ट करता हूँ बता दूँ पहले, हवा शोर हुआ तो वो हुआ था कि पानी ड्रेन हो गया, पता नहीं क्या मुझसे कोई गलती हुई थी तो वो ड्रेन हो गया। शायद मैंने इतना क्विक का ऑप्शन सेलेक्ट किया था, इस वजह से हो गया था। तो अब ये मैंने मैनुअली, फिर उसने थोड़ा सा पानी लिया, फिर उसने सेंस किया कि वाटर लेवल पूरा ही है 3 है, तो उसने स्टॉप कर दिया। पानी वो थोड़ा सा लेती है, फिर वो सेंस करते हैं मतलब कंप्लीट है, तो फिर वो दोबारा से स्टार्ट करती है। अभी देखिए मेरे सारे प्रोसेस हो ना, वॉश टाइम भी, रिंस टाइम भी, स्पिन टाइम भी। और अब मैंने 12 मिनट वॉश टाइम रखा है, 5 मिनट स्पिन। एक दफ़ा रिंस में कम्प्लीटली साफ़ हो जाती है। और ये देखिए अब मैंने स्टार्ट कर दिया। और अब मैं चाइल्ड लॉक भी लगा सकती हूँ, जिससे कोई बच्चा, आपकी वॉशिंग मशीन चल रही हो तो कोई बच्चा के इशू कर सकते हैं ना, तो हम इसे ये 2-3 सेकंड के लिए दबाऊंगा मैं दोनों बटन को, तो ये चाइल्ड लॉक लग गया। ये देखिए ये ब्लिंक कर रहा है चाइल्ड लॉक वाला, ये चाइल्ड लॉक लग गया है। और ये प्रोसेसर और साइड को इकट्ठे दबाया है। और ये टॉप क्लीन का ऑप्शन होता है, ये आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। ये वैसे इतना ज़रूरी नहीं होता कि टॉप क्लीन का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। मतलब ये वाटर लेवल फुल करके जितना रेंज लगाना है, जितना टॉप क्लीन में नहीं तो फिर 12 घंटे चले जाते हैं। तो फिर और सर्विस इसकी इम्पोर्टेंट है। 1 साल बाद आप हायर की हेल्पलाइन पे कॉल करके सर्विस वाले को बुलाएं, वो 2000-3000 चार्ज कर सब पूरा खोल के इसका टॉप क्लीन कर देगा। मतलब तो ये होता है असल चीज़, ना कि ये इधर से कर दिया, ये कोई फ़ायदा नहीं इसका। अब ये चाइल्ड लॉक लगा हुआ, अब 3 सेकंड के लिए मैं प्रोसेसर सेट के बटन को प्रेस करूँगा, ये चाइल्ड लॉक हट जाएगा। वो सही नहीं दबा, लेकिन मैं आपको पहले बता दी, जब प्रोसेस को भी दबा रहा हूँ मैं, सेट को भी दबा रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, मैं प्रोग्राम को भी दबा रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, पावर ऑफ को भी दबा रहा हूँ तो नहीं वर्क कर रहा है, क्योंकि मैंने चाइल्ड लॉक लगाया हुआ। प्रोग्राम भी वर्क नहीं कर रहा, सेट भी नहीं कर रहा, स्पिन भी नहीं कर रहा और पॉज भी नहीं कर रहा। अब ये चल रही है चाइल्ड लॉक जो लगाओ। अब मैं इन दोनों को इकट्ठे दबाऊँगा 3 सेकंड के लिए, हट गया। अब हट गया चाइल्ड लॉक, ये चाइल्ड लॉक है। इसी तरह टॉप क्लीन का ऑप्शन होता है, ये HWM 85826 है। ई वाला मॉडल नहीं, ई में डिटर्जेंट बॉक्स नहीं होता, इसमें डिटर्जेंट बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। ओके, अब ये जब ये वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा फिर रेंज स्टार्ट होगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी के तब तक के लिए इसको चलने देते हैं, और आगे मेरे जहन में कोई बात आती रहेगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। और देखें ये जो है ना, ये इसका इनलेट है। अब हमारी टैंकी में थोड़ा सा कचरा आ जाता है, तो जब टैंकी थोड़ी नीचे होती है ना तो कचरा आ जाता है, तो मैंने इसके अंदर फ़िल्टर लगा था, वो मैंने साफ़ किया है, तो मतलब अब सही आ रहा है पानी। नहीं तो फिर इसमें वो फ़िल्टर पानी कम खींचती है, इसलिए भी होता है इशू, आप ये देख सकते हैं। और इसका हमने ड्रेनेज पाइप भी मैंने बड़ा किया है, वो छोटा था तो पूरे वाशरूम में पानी फैलता था, तो मैंने इसका ड्रेनेज पाइप ना बड़ा किया, नीचे छोड़ा हुआ इसका ड्रेनेज पाइप। और अब मिलते हैं थोड़ी देर तक। ये आप इसका वॉशिंग मेथड तो देख ही सकते हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और फिर ड्रम भी थोड़ा सा मूव कर रहा है। देखिए ड्रम भी थोड़ा इस साइड पर हो रहा है, और क्लॉकवाइज यूज़ कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज के साथ साथ ये फिल्टर्स के साथ जो ड्रम है वो भी मूव कर रहा है। और अब इसके पूरे मैंने इसका वॉच टाइम आई थिंक 15-13 मिनट लगाया था, तो अब वो कंप्लीट होने वाला है। अब जब ये 1 मिनट आए तो स्लो मूव करता है, अभी देखना 1 मिनट रह जाएगा तो ये स्लो मूव करेगा, और फिर ये पानी सारे ड्रेन करेगा, और फिर इसने दोबारा से इधर से पानी लेना स्टार्ट कर देना। ये देखिए अब ये स्लो हो गया, क्योंकि अब इसने पानी सारा ड्रेन कर दिया। मैंने इसको 15 मिनट टोटल, मैंने मैक्सिमम 22 मिनट्स आई थिंक इसको वॉश किया, जिसमें से पहले 5 मिनट वॉश किया तो सोक किया, और फिर अब 12-13 मिनट।
मैं ज़्यादा भी कर सकता लेकिन पहले मैंने ये कपड़े धोए थे बगैर साबुन डाले और सरफ मैंने बोनस यूज़ किया था, अब सर्फ एक्सेल यूज़ किया तो बोनस में बिल्कुल कपड़े साफ नहीं, नॉर्मल डिटर्जेंट की बात कर रहा हूँ। और अब मैंने साबुन डाले तो सरफ पे मुझे थोड़ी सी ना वो स्टिकी मतलब स्लिपरी फील हुई, तो मतलब समझ लो सरफ घुल गया। और मैं सोक्स भी चेक की तो साबुन पूरी घुल चुकी है। तो ये हो गया। अब देखें मैं इसकी सोक्स पहले से ही निकाल लेता हूँ, नहीं तो वो जब पानी डल रहा हो ना तब भी निकाल सकते, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि इसकी जो इसमें सोक्स में जो साबुन है अगर वो पूरी घुल गई तो सोक्स इसी में रहेगी, अदरवाइज़ मैं रिमूव कर रिंस करते वक्त फिर सोक जो है देखिए आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ आपके सामने ही। एक खुल ही नहीं रही। अब पानी ड्रेन होने वाला है तो मतलब इस सोक्स में अगर साबुन रह गई तो फिर रिंस करते वक्त तो आपके लिए मसला होगा ना, वो फिर पानी में घुलेगी। तो इसलिए से पहले ही मैंने इसको कद्दूकश किया था, तो देख सकते हैं ये बिल्कुल ज़रा सी रहेगी। कद्दूकश जैसे हम गाजरों को करते हैं हलवा बनाने के लिए वैसे ही किया था। तो अब ये बिल्कुल हो गई है। अब ये सोक्स मैं इसी में ही डाल देता हूँ क्योंकि कुछ है ही नहीं इसके अंदर, तो फिर ये भी साथ धुल जाएगी। ये मैंने अलग से पीस ये दोबारा से मैं इसको बंद कर दिया। अब ऐसे ही 1 मिनट रह गया है। इनको मैंने पहले वॉश किया था तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ना उसमें तब मैंने देखा कि उसकी शलवार पर कमीज़ के आगे मतलब वो मैल तो उतर गया कॉलर वगैरह का, लेकिन जो दाग थे ना घी वगैरह के वो तो उतरे ही नहीं, और वो मुझे पता है कि साबुन के बगैर तो उतरते ही नहीं है। उसको दोबारा से स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये बस थोड़ा सा रहेगा, इसने पानी ड्रेन करना शुरू कर देना। ये आप देख सकते हैं मैंने ना ड्रेनेज पाइप नीचे छोड़ा हुआ, ये थोड़ा छोटा था तो हमने इसको दोबारा से एक और वाइट वाला ला के लगाया तो ये बड़ा हो गया, क्योंकि हमारे वाशरूम में पूरी जगह पानी फैलता है तो मशीन के नीचे भी जाता है, तो इसलिए से हमने इसे दूसरे वाशरूम के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये ड्रेन होने शुरू हो गया, आप देख सकते हैं वो पानी नीचे जा रहा है और निकल रहा है सारा पानी। अब ये सारा ड्रेन होगा। आई थिंक 1 मिनट इन्होंने लगाया होगा ड्रेन का टाइम। स्पीड से बड़ी निकलता है तो पूरे वाशरूम में फैलता है, तो फिर वो मशीन के नीचे जाता है तो मशीन को पानी से बचाना चाहिए, तो इस वजह से। तो अब ये पानी सारा ड्रेन हो रहा है। फिर मैं दोबारा से, अभी तो पता ही नहीं चलेगा कि दाग है या नहीं, जब हम प्रेस करते हैं ना तब नज़र आते हैं सही तरीके से या सूख जाए। तो अब मैंने ये तरीका यूज़ किया है, पहले भी किया था क्योंकि दाग तो उतर गए थे लेकिन ज़्यादा नहीं। अब मैंने जैसे कद्दूकश किया तो साबुन पूरी घुली हुई, पहले नहीं घुली थी और बची हुई थी। तो फिर क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर इसको मतलब वॉशर में लगाएंगे साबुन घुलने के चक्कर में तो बिजली भी तो ज़ाया होगी, तो इस वजह से मैंने पहले कद्दूकश कर लिया मैंने कहा। तो फिर अब साबुन देखे 20 मिनट में घुल गई है और पूरे कपड़ों में भी मतलब सही हो गया वॉश टाइम। तो अब देखते हैं। रिंस टाइम मैंने खुद 1 मिनट किया क्योंकि पानी ऑलरेडी जो है ना वो इतना मतलब साफ़ हो जाते हैं कपड़े के, उसमें साबुन का कुछ भी नज़र नहीं आता। अब देखिए पहले वाटर लेवल 3 था ना, ये खुद भी बढ़ा सकती है 4, लेकिन मैं इसका 4 कर दूंगा। अगर ये 5 भी बढ़ाएगी तो कोई मसला नहीं, क्योंकि एक दफ़ा रिंस करे तो ज़्यादा पानी में डूबे कपड़े तो ये बेहतर रहता है। अब ये टक की आवाज़ देगा, इसका वो जो खुलता है ड्रेनेज के लिए लॉक वो बंद हो जाएगा और ये पानी लेना स्टार्ट कर देगी। अभी देखिए पानी लेना स्टार्ट कर दिया, आवाज़ आई थिंक नहीं है, लेकिन अब इसने पानी लेना स्टार्ट करना। ये देखिए पहले तो ये स्पिन होगी, मेन चीज़ तो ये है ना, पहले इसने होना है स्पिन, क्योंकि जो इसी वजह से एक दफ़ा रिंस करने का मकसद यही है, क्योंकि ये पहले स्पिन होती है तो जो सरफ़ का पानी होता है वो सारा ये आराम से निकाल देती है। तो बस इससे सूखे ही कपड़े होते हैं एक तरह से 85% तक। तो फिर ये एक दफ़ा स्पिन होगी, फिर ये पानी लेना स्टार्ट करेगी और तब मैं इसका वाटर लेवल बढ़ा दूँगा। अभी मैं इसको थोड़ी देर वीडियो को रोक रहा हूँ, दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मतलब अगर हमने हाथ से मतलब किसी और जगह कपड़े धोए, इसमें सिर्फ रिंस करना है ना, तो पहले इसने रिंस का हम वॉश टाइम 0 कर देंगे, लेकिन जब एक भी दफ़ा रिंस करेंगे तो इसने पहले स्पिन लाजमी होना है, क्योंकि उसको पता है कि हम रिंस कर रहे हैं तो ये सरफ से निकली हुई है, तो इसने पहले स्पिन जैसे अब हो रही है ना, ऐसे अगर हम गिले कपड़े इसमें डालते हैं तो पहले स्पिन होगी, फिर पानी लेगी, फिर स्पिन होगी। मतलब अब एक दफ़ा वॉश हुआ है फिर उसका एक स्पिन हो रहा है, 2 हो गए, फिर पानी लेके फिर 1-2 मिनट घूमेगी, फिर उसका स्पिन होगा, टोटल 4 साइकिल होंगे इसमें। और अगर 2 दफ़ा रिंस करेंगे तो टोटल 6 साइकिल होंगे। मतलब पहले वॉश किया तो उसने स्पिन किया है, फिर एक दफ़ा पानी से निकाला है और थोड़ी सी घूमी है, फिर इसने स्पिन किया है, फिर दोबारा पानी से निकाली है, फिर इसने स्पिन किया है। टोटल इसके 8 साइकिल बनते हैं अगर मैक्सिमम पे चलाओ।
अभी देखिए रुक रही है कि इस तरह रुकते हुए ड्रम देखिए कितना अचानक से थोड़ा सा झटका लगता है, ड्रम रुकेगा। अभी देखिएगा ये ये कपड़े साइडों पर लग जाते हैं। अगर ज़्यादा आप कपड़े इसमें ओवरलोड करेंगे तो इसकी शॉक ख़राब हो जाए, शॉक ख़राब होंगे तो ये ड्रम जो है ना मशीन के ये साइडों पर लगेगा, तो फिर वो शॉक भी एक्सपेंसिव है, तो आप खुद ही एहतियात करके चलेंगे तो महंगी चीज़ है। अभी आराम से रुका है लेकिन थोड़ा तेज़ भी रुकता है, लेकिन अब नहीं रुका, आई डोंट नो व्हाई। अब ये पानी लेना स्टार्ट करेगी। देखें अब ये इसने, अब वो टक की आवाज़ आई है, ये इसने अपना पानी का आउटलेट बंद किया जिससे वो ड्रेनेज बंद किया ताकि अब पानी आए तो वो नीचे ना आ जाए पाइप से। अब इसने पानी लेना स्टार्ट करना है, ये पानी लेना स्टार्ट कर दिया। अब ये बस एक दफ़ा रिंस पानी लेगी, फिर एक दो दफ़ा मशीन जैसे वॉश करते वक्त घूमी थी ना वैसे ही एक दो दफ़ा रिंस करेगी, 1-2 मिनट के लिए, 3 मिनट भी लग सकते हैं। फिर ये ड्रेन करेगी, फिर स्पिन करेगी और कपड़े रेडी। अब मैं आपसे जब ये रिंस के लिए एक दो दफ़ा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तब मिलते हैं। आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए अब मैंने कुछ भी इसका ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया था, मैंने वाटर लेवल 3 किया हुआ था ना, अब मैंने इसका खुद नहीं बढ़ाया, ये ऑटोमेटिकली रिंस के वक्त ना वाटर लेवल अब आप देख सकते हैं 4 हो गया। 4 इसने सेंस करके गया था लेकिन मैंने फिर इसका कम करके 3 कर दिया था। लेकिन अब रिंस के वक्त देख लें आप, वाटर लेवल जो है रिंस के वक्त 4 हो गया खुद ही। अगर वाश टाइम पे जितना वाटर लेवल होगा ना उसके बाद ये एक खुद बढ़ाता है, लेकिन अब 4 तो इसने सेंस ही किया था, मैंने फिर भी कम कर दिया, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ। ये देखिए 5 हो गया, क्योंकि मैं एक दफ़ा रिंस कर रहा हूँ तो ज़्यादा पानी हो जाए तो ठीक है, 2 दफ़ा रिंस करने में बिजली भी ज़ाया और पानी की भी ज़ाया होगा इस वजह से। अब ये बस इधर से भरा, मैं मैनुअली नहीं डाल रहा पानी, तो चलो मैं मैनुअली डाल देता हूँ फिर ताकि जल्दी वीडियो बन जाए, तो फिर मैं मिलता हूँ। ये देख लें क्योंकि रिंस के लिए पानी भरने में टाइम लगता है, तो उस टाइम को बचाने के लिए मैं इसमें मैनुअली पानी डाल रहा हूँ। आप वीडियो की वजह से डाल रहा हूँ मैनुअल पानी, क्योंकि मुझे इधर खड़ा होना पड़ रहा है, तो इस वजह से ये मैंने एक बाल्टी मैंने डाल दी है, ये दूसरी डाल रहा हूँ मैं। बस 2 डाल दी बाल्टियाँ, और ये देखिए मैंने इसी वजह से शॉपर चढ़ाया क्योंकि पानी डालते वक्त देख लें इसके पैनल पे पानी गया, यही इन चीज़ों की वजह से ही इस पर मैंने पानी किया। 1 मिनट। अब मैंने इसमें 3 बाल्टी डाल दिया मैनुअली पानी, और अब मैं इसके लिड क्लोज करने लगा हूँ। मैंने क्लोज कर दिया और मैं स्टार्ट करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा पानी लेना सेंस करना और फिर रिंस करना स्टार्ट कर देना। पानी की स्पीड आप देख सकते हैं अभी तेज़ आ रही है, लेकिन कभी समझ नहीं आती इसकी ना। अब ये सेंस कर लेगी पानी पूरा है और इसने रिंस करना स्टार्ट कर देना। 12 मिनट रह गए हैं। 12 मिनट ये ना इसके पानी की ड्रेनेज का 1 मिनट काउंट होता है, 1 मिनट डालने का, और 2-3 मिनट रिंस के होंगे। ये फिर ड्रेन करने के बाद स्पिन होगी, और फिर ये मैंने मैनुअली इसी वजह से डाला है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो टाइम मेरा बचे, तो इस वजह से। अब ये इनसे दाग जो ऑयल वगैरह के हैं वो उतरे या नहीं, ये जब प्रेस करेंगे तभी पता चलेगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर कोशिश करेगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिल सके। बस वाटर लेवल आई थिंक कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सी रह गया, इसलिए वाटर लेवल कंप्लीट हो फिर मिलते हैं। वाटर लेवल कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं। अब इसने रिंस करना स्टार्ट कर दिया, ये इसी तरह वॉश की तरह ही रिंस करेगी। ये आई थिंक 3-4 मिनट करेगी रिंस। वॉश टाइम में तो 20 मिनट लिए थे, लेकिन रिंस के लिए 3-4 मिनट, जैसे हम कपड़ों को पानी से डुबो के निकालते हैं तो ये रिंस इसी तरह करती है। ये भी ड्रेन करेगी और फिर स्पिन होगी और कपड़े रेडी।
और अब ये अभी रेंज हो रही है, फिर ये ड्रेन होगा, फिर स्पिन थोड़ी देर तक मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मतलब ड्रिंक्स होना इसने बंद कर दिया। अप्रोक्सीमेटली इसने 3 से 4 मिनट लिए हैं ड्रिंक्स के लिए। अब ये पानी ड्रेन करेगी, फिर स्पिन करेगी, और ड्रेन के लिए भी 1 मिनट इसमें काउंट हो रहा होगा। आई थिंक 5 मिनट का हमने स्पिन लगाया हुआ है, तो ड्रेन के लिए अब देख लें 2 मिनट ड्रेनेज के लग जाएंगे पानी ड्रेन होने में, और स्पिन में टोटल 5 मिनट और फिर रेडी। एक हफ्ता ही हुआ है वैसे मुझे ये लिए हुए कि मतलब, लेकिन अब देखें इसका रिज़ल्ट तो आज की इस वीडियो के बाद अगली वीडियो में ही बताऊंगा कि क्या लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, फ़ायदा है या नहीं इसका। फ़ायदा भी है एक तरह से देखा जाए तो, नुकसान भी है। अभी ये आपको बोल देते हैं कि अभी पानी ड्रेन होने लग गया, अब पानी होने लग गया है ड्रेन। फिर ड्रेन होने के बाद जब स्पिन होना स्टार्ट होगी तब आपसे मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये जो है स्पिन स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब स्पिन की लाइट ब्लिंक कर रही है, और 5 मिनट लगा थे, 4 मिनट रह गए हैं। तो अब जब 1 मिनट रह जाएगा तब मैं आपसे मिलता हूँ और मज़ीद। और ये जो है 85% तक कपड़े सूख, अगर धूप होगी तो ये आधे घंटे में सूख जाएगा कपड़े जो भी डाला है आपने। और छाँव है, मतलब सर्दियों में धुंध होती है तो मतलब ये फिर घंटा ले लेंगे बस। मतलब ये होगा कि पानी जो हम निचोड़ते वक्त 1-2 टिपके भी गिर रहे थे ना, वो नहीं गिरते, बस नम होते हैं कपड़े। 85% तक सूख इतने कर देती है मशीन। बाकी आप इसका स्पिन टाइम बढ़ा दें, सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा कर लें तो मतलब ये होगा कि थोड़ा जल्दी हो जाए। अब ये जब 1 मिनट रह जाएगा तब मिलते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाए। देख सकते हैं जैसे कि आप 1 मिनट रह गए, 2 मिनट में स्पीड तेज़ थी, लेकिन जब 1 मिनट रह गए इस ड्रम की स्पीड थोड़ी सी हल्की हो गई। अब ये हल्की हो रही है, और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 मिनट और इसने बीप करनी है और बस पूरा पैनल ऑफ हो जाएगा। अभी थोड़ा वॉश करते वक्त तो इसने आई थिंक झटका नहीं मारा था जब पानी ड्रेन करी थी। आप देखते हैं वहाँ थी या नहीं थी। अगर कोई देख रहा है जिसके पास ऑटोमेटिक मशीन है वो मुझे बताएगा। मेरी अभी तो झटका नहीं मारा, लेकिन पहले पहले जब पहले वॉश किया था ना तो 1-2 दफ़ा इसने रुकते वक्त थोड़ा सा पहले रुकी थी, झटका मार के रखी थी, लेकिन अब स्मूथली रखी है बिल्कुल। अब कोई वो नहीं झटका लगा, पहले झटका लगा था, पता नहीं वो क्या मसला था मुझे खुद नहीं जैसे। और अब इसका ड्रेनेज पाइप भी बंद हो गया, अब ये बीप करेगी, 0 मिनट्स हो जाएगी। अब इसने बीप करना स्टार्ट कर दिया और ये पूरा पैनल ऑफ हो जाएगा। ये पूरा पैनल ऑफ हो गया, अब हम कपड़े निकाल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊँ कपड़े कैसे। ये शर्ट थी, शर्ट का कलर देख लेते हैं। ये शर्ट का कलर आई थिंक ऐसे ही रहता है, देख सकते हैं कितना साफ हुआ है कलर। मेन चीज़ तो कलर का तो फिर भी नहीं, वो तो हम थोड़े सा साबुन या सरफ मार के साफ़ कर सकते हैं। मेन चीज़ है घी वगैरह के दाग। अब ये मैंने कपड़े दोबारा रीवॉश किए हैं। पहले जो है इनके फ्रंट पे घी के दाग थे और ना शलवार पे घी के दाग थे। अब वो प्रेस करते वक्त ही पता चलेंगे कि कैसे साफ़ हुए हैं, क्योंकि मैंने अब साबुन डाली है, पहले मैंने साबुन नहीं डाली थी और साबुन भी पूरी भूल गई थी। तो अब मैं देखूँगा, और ये मेरे कपड़े सारे निकल गए हैं, रेडी हो गए हैं, अब आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई, मैंने डिटेल रिव्यू देने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कोई चीज़ स्किप ना हो, क्योंकि अगर जिसने लेनी है तो उसको ये होता है कि समझ नहीं आती, वीडियो स्किप करके कोई भी डाल देता है। तो मैंने इस वजह से पूरी वीडियो डाली है ताकि आपको समझ आ जाए कि लेनी है या नहीं लेनी। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दें ताकि अगली वीडियो आए तो आप तक पहुँच जाए। और कमेंट्स में कोई भी सवाल हो, जिसने लेनी है, जिसने ले लिया, और जो मैंने सवाल किए हैं उनके जवाब कमेंट्स में दीजिएगा और आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।